राम आंखों में चमक और उत्साह लिए सोनाटा के हलचल भरे कार्यालय में कदम रखा। एक ऋण अधिकारी बीआरई के रूप में उनका पहला दिन, उनके ऑनबोर्डिंग के शुरुआती चरण सोनाटा स्पार्क की शुरुआत थी। हवा ऊर्जा से भरी थी और राम को उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। वो सीखने के लिए तैयार था। सोनाटा स्पार्क जानकारी का एक बवंडर था। राम ने कार्यशालाओं में भाग लिया, उत्पाद ज्ञान में गहराई से उतरे और सोनाटा के मुख्य मूल्यों से परिचित हुए। उसके प्रबंधक प्रिया ने उसे टीम से मिलवाया और व्यवसाय मॉडल, ऋण प्रक्रियाओं और प्रमुख केपीआईएस, ग्राहक अधिग्रहण, संवितरण, संग्रह चक्र, पोर्टफोलियो जोखिम आदि को समझने के महत्व को समझाया। राम ने हर विवरण को आत्मसात करते हुए लगन से नोट्स लिए। शुरुआती दिन चुनौतियों से रहित नहीं थे। राम को वित्तीय उत्पादों और नियामक अनुपालन की भारी मात्रा डॉन्टिंग लगी। उसने शाम को सामग्री की समीक्षा करने में बिताया, कभी कभी शब्दावली में थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। लेकिन हर छोटी जीत, जैसे एक जटिल ऋण संरचना को समझना, उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती थी। इस चरण का ध्यान केवल अवलोकन और अभिविन्यास पर था, प्रदर्शन लक्ष्यों पर नहीं। सोनाटा स्पार्क को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद राम सोनाटा राइज में स्थानांतरित हो गया। ये चरण पर्यवेक्षण के तहत हाथों से अभ्यास और अनुभवी अधिकारियों के साथ काम करने के बारे में था। उसे नीरज के साथ जोड़ा गया, एक वरिष्ठ बीआरओ, जिसने उसे वास्तविक समय में ग्राहक बातचीत और ऋण प्रसंस्करण के गुर सिखाए। इस चरण में राम को प्रति माह लगभग 10 नए ग्राहक प्राप्त करने और लगभग 20 संवितरण में सहायता करने का लक्ष्य था। सोनाटा राइज ने राम को ग्राहकों से आमने सामने मिलवाया। उसने नीरज को विभिन्न परिदृश्यों को कुशलता से नेविगेट करते हुए देखा, ऋण शर्तों को समझाने से लेकर ग्राहक की चिंताओं को दूर करने तक। राम ने सक्रिय सुनने और सहानुभूतिपूर्ण संचार की कला सीखी, ये महसूस करते हुए कि एक ऋण अधिकारी होना वित्त के बारे में जितना था, उतना ही लोगों के कौशल के बारे में भी था। उसने ऋण संवितरण, संग्रह और अतिदेय अनुवर्ती कार्रवाई का निरीक्षण किया और अच्छे ग्राहकों के लिए 99.5% से अधिक संग्रह दक्षता बनाए रखने में सहायता की। राम की पहली एकल ग्राहक बातचीत घबराहट भरी थी। वो कुछ शर्तों पर लड़खड़ाया और उसका आत्मविश्वास डगमगाया। बाद में नीरज ने रचनात्मक प्रतिक्रिया दी, राम को हर अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। नीरज ने कोचिंग प्रदान की, जब आवश्यक हो तो फील्ड विजिट पर साथ गया और नियमित प्रतिक्रिया दी। प्रिया ने भी जांच की, ये दोहराते हुए कि हर चुनौती विकास का एक अवसर था। इस चरण के अंत तक राम को अर्ध स्वतंत्र रूप से काम करना था, बढ़ती आत्मविश्वास के साथ सहायता प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करना था। व्यावहारिक पहलुओं पर मजबूत पकड़ के साथ राम ने सोनाटा शाइन में प्रवेश किया। अंतिम चरण, ये एक ग्राहक पोर्टफोलियो और लक्ष्यों के पूर्ण स्वामित्व के साथ स्वतंत्र काम के बारे में था। उसे प्रति माह 10 जोड़ नए ग्राहक प्राप्त करने, लगभग 30 संवितरण का प्रबंधन करने और 1% से कम पर 100% समय पर पुनर्भुगतान और 70% जोड़ ग्राहक प्रतिधारण बनाए रखने का लक्ष्य था। वो अब एक पूरी तरह से कार्यशील ऋण अधिकारी था, अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। सोनाटा शाइन में राम ने वो सब कुछ लागू किया जो उसने सीखा था। उसने स्वतंत्र रूप से संग्रह, पोर्टफोलियो जोखिम और ग्राहक संबंधों का प्रबंधन किया। उसने समस्या समाधान और पेशेवर परिपक्वता का प्रदर्शन किया, ग्राहकों के साथ तालमेल बिठाया, आवेदनों को सावधानीपूर्वक संसाधित किया और लोगों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में संतुष्टि पाई। उसने यहाँ तक कि नए रंगरूटों को सलाह देना भी शुरू कर दिया, अपनी यात्रा से अंतर्दृष्टि साझा की। इस चरण में नीरज की भूमिका समाप्त हो गई, अंतिम समीक्षा और प्रतिक्रिया के साथ। सोनाटा के ऑनबोर्डिंग के माध्यम से राम की यात्रा केवल प्रक्रियाओं को सीखने के बारे में नहीं थी, ये व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में थी। वो एक झिझकने वाले नवागंतुक से एक आत्मविश्वासी पेशेवर बन गया था, सोनाटा के मूल्यों को मूर्त रूप दे रहा था और टीम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। पीछे मुड़कर देखते हुए राम ने महसूस किया कि सोनाटा स्पार्क, सोनाटा राइज और सोनाटा शाइन सिर्फ ऑनबोर्डिंग चरण नहीं थे, बल्कि सीखने, चुनौतियों और जीत की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सिम्फनी थी। वो भविष्य में जो कुछ भी था उसके लिए तैयार था। सोनाटा परिवार का एक गर्वित सदस्य अपनी भूमिका में चमक रहा था।